Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths with Harish Best. Guys, शॉर्ट ट्रिक्स स्क्वायर निकालने का, वर्ग ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक्स चल रहा है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं के लिए शॉर्ट ट्रिक्स। तो 11 से 20 तक शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते हैं इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार मैंने आपको बताया था आधार और उसमें 1 से 10 तक वर्ग ज्ञात करना सिखाया था। तो 11 से 20 तक चूंकि हमारा इनके लिए आधार है, आधार यानी बेस है 10। अब बच्चों ध्यान दो कि हमारा जो बेस है ये 11 से 20 तक की संख्याएं बेस से बड़ी हैं। तो जब बेस से बड़ी संख्याएं होती हैं तो आप बेस मेथड से कैसे स्क्वायर निकालेंगे वो सीखिए। तो पहले मैंने ले लिया 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग निकालना है। तो बेस मेथड को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब हमारा बेस, हमारे जो नंबर हैं वो बेस से बड़े होते हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है। If the given number is more than the base add बच्चों अगर हमारा दिया गया नंबर बेस से बड़ा हो तो आपको ऐड करना है। मैंने आपको पहले बताया था 1 से 10 में, जिसमें कि हम माइनस करते हैं और इसमें हमको प्लस करना है, ठीक है। यदि दी गई संख्या आधार से बड़ी हो तो जोड़ो। ये कैसे ये नियम काम करता है इस पर बात करते हैं। मान लिया उदाहरण 11 का वर्ग, अब हमें 11 का वर्ग निकालना है। तो मैंने स्टेप नंबर 1 में आपको क्या बताया, स्टेप नंबर 1 क्या होता है बच्चों, जो आपका बेस है उससे हमारा नंबर कितना बड़ा है डिफरेंस निकालना है, ओके। तो हमारा जो नंबर है 11 है और बेस इसका 10 है, घटाएंगे तो 1 आएगा। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, जितना हमारा डिफरेंस आया उसको उसी से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 आ गया। अब 1 आया तो ये हमारा वंस प्लेस हो गया, ठीक है। तो हमारा वंस प्लेस क्या हो गया, 1 हो गया, ये वंस प्लेस हो गया स्टेप 2 में जो मिला। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में हमें जो हमारा बेस है उसमें प्लस कर देना है, जितना हमारा डिफरेंस है उसका डबल, यानी 1 मल्टीप्लाई 2, ओके। तो कितना हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 10 कितना हो गया, 12 हो गया, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब चूंकि हमारे स्टेप 2 का हमारे पास कोई कैरी नहीं था, यहाँ पर सिंगल डिजिट था, तो वो हमारा वंस प्लेस हो गया और कोई कैरी नहीं था तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं ऐड होगा। ये हो गया हमारा 10th डिजिट और 100 प्लेस का डिजिट। तो हमारे पास 10th डिजिट और 100 प्लेस का डिजिट क्या आ गया। अब मैं आपको ये जो मैंने आपको रूल लिख कर दिया ये मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि बेस में आपको जब हमारा बेस, हमारा दिया गया नंबर बेस से छोटा होता है तो हम यहाँ माइनस करते हैं और यहाँ पर हमें प्लस करना है, क्योंकि हमारा जो बेस है वो दिए गए नंबर से छोटा है। तो मैं आपको ये बताना था
कि यदि दी गई संख्या आधार से बड़ी है, जिसका हमें वर्ग निकालना है वो हमारे आधार से बड़ा है, तो आपको यहाँ पर प्लस करना है, माइनस नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास ये हो गया हमारा 12, ये हो गया 10th प्लेस और 100 प्लेस के डिजिट। ओके 12। अब हम इससे इसका स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, स्क्वायर। तो 11 का वर्ग क्या प्राप्त हुआ हमें, 100 प्लेस में है 1, 10th प्लेस में 2 और 1st प्लेस में है 1, तो 121 हमारा वर्ग हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी और संख्या का 11 से 20 तक में वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं फटाफट। ओके, अब हमें निकालना है, जैसे हमें निकालना है 14 का वर्ग। 14 का वर्ग, स्टेप नंबर 1, 14 में से 10 घटाएंगे 4 आएगा। स्टेप नंबर 2, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। तो 1st प्लेस का डिजिट हो गया 6 और कैरी हो गया 1। ये हमारा 1st प्लेस का डिजिट हो गया और ये कैरी हो गया, अर्थात इकाई अंक, और ये हासिल। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, जो हमारा बेस है उसमें हमें प्लस कर देना है डिफरेंस, जो हमारा डिफरेंस आया ये, इस डिफरेंस का डबल, यानी 4 गुणा 2। 4 गुणा 2 कितना हो गया 8, 8 और 10 18। ये तब हमारा वर्ग क्या हो गया, आंसर क्या हम निकल कर आता है 18 और प्लस 1 कैरी हो गया, प्लस 1 कैरी, इसमें कैरी हमारे पास है तो ये हो गया 19। तो हमारे पास वर्ग हो गया 19 और इसका इकाई अंक क्या है 6। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो 14 का वर्ग कितना आ गया 196। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब कुछ और लेते हैं। मैं ले लेता हूं 15 का वर्ग। 15 का वर्ग तो 15 माइनस 10 डिफरेंस हो गया 5 का, ये डिफरेंस हो गया। फिर क्या करना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। तो हमारा 1st प्लेस का डिजिट हो गया 5 और कैरी हो गया 2। अब हमने क्या किया, 3rd स्टेप में हमारे बेस में हमने प्लस कर देना है डिफरेंस का डबल, 5 2 जा 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 10 20 और 20 में ये कैरी जोड़ दिया प्लस 2 22। तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया 22 एंड 5। ये हमारे प्रश्न का जवाब हो गया। तो इस तरह से हम 15 का वर्ग निकाल सकते हैं। इसी तरह से अब कोई और नंबर लेते हैं। मान लिया 12 का वर्ग निकालते हैं। 12 का वर्ग तो हमारे पास डिफरेंस, बच्चों आप अब और भी, अब आपको स्टेप समझ आ गए तो अब आप और भी आसान और भी कम समय लगा करके इसको निकाल सकते हो। आपने सीधे सीधे 12 और 10 का डिफरेंस निकाल लेना है। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 2, स्टेप नंबर 1। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो हमारा 1st डिजिट हो गया 4 और कोई कैरी नहीं है इसमें, 0 कैरी है। ओके, अब हमें क्या करना है, 10 बेस जो हमारा है उसमें हमें प्लस कर देना है डिफरेंस का डबल, यानी डिफरेंस को 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 10 प्लस 4 14। कोई कैरी नहीं है तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया 14 और 4। ये 14 हो गया और ये 4 हो गया, दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास 144 हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। इस तरह से हम 12 का वर्ग। अब हम निकालते हैं 17 का वर्ग। तो बच्चों 17 का वर्ग आपको पता है बेस से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 7 आ गया, डिफरेंस 7 आ गया। तो 7 को 7 से गुणा किया 49 आ गया। और 49 में से हमारे पास 1st प्लेस का डिजिट 9 हो गया और हमारा कैरी हो गया 4। अब हमें क्या करना है, बेस 10 में प्लस कर देना है। डिफरेंस 7 को 2 से गुणा, उसको 2 गुना करके 7 दूनी 14 और 10 24।
24 में ये कैरी जोड़ दिया 4, हो गया 28। अब हमारा आंसर क्या निकल कर आया, तो हमारे पास 17 का वर्ग कितना हो गया 28, ये हो गया, और ये सॉरी ये वंस प्लेस का डिजिट है 9, 289 हमारे प्रश्न का जवाब हो गया। इस तरह से आप वर्ग निकाल सकते हैं। अब मैं लेता हूं 18 का वर्ग। तो 18 का वर्ग 10 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो इसका मतलब डिफरेंस यानी अंतर कितना है, 8 का अंतर है। अब 8 को हमें क्या करना है, 8 से ही गुणा करना है। 8 × 8 कितना हो गया, 64 हो गया। तो हमारा वंस प्लेस का डिजिट हो गया 4 और कैरी कितना हो गया 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, बेस में प्लस कर देना है। क्या प्लस करना है, जितना डिफरेंस आए उसका डबल, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 16 प्लस 10 26, और 26 में प्लस कैरी प्लस कर दो तो कितना हो गया 32। अब हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया, 32 और 4 324। तो हमारे पास 18 का वर्ग कितना आ गया 324। इस तरह से आप मिनिमम कम से कम समय में ये 18 का वर्ग निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं 19 का वर्ग। 19 का वर्ग तो 10 जो है 19 जो है 10 से कितना ज़्यादा है, डिफरेंस यानी अंतर 9। 9 को 9 से गुणा करना है, 81 आ गया। 81 में वंस प्लेस है 1 और कैरी है 8। अब हमें क्या करना है, बेस में प्लस कर देना है, डिफरेंस का 2 से मल्टीप्लाई, डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18 और 10 28। अब इसमें कैरी ऐड कर देना है, आ गया 36। तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया, इसका स्क्वायर क्या निकल कर आया 3 6 और 1 361। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरह से आप 11 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के जरिए।